हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सो मैं फिर से आ गई हूँ आपके मनचाहे टॉपिक को लेकर, वो है हु विल यू मैरी। सो अगर आप जानना चाहते हैं आपकी शादी किससे होगी तो आज ये वीडियो आपको डिटेल क्लैरिटी देने वाली है। सो करना क्या है, फटाफट से टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी एंड सिट बैक, रिलैक्स और आराम से बैठकर वीडियो को एंजॉय करें। लाइक बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करो, कमेंट सेक्शन में पहले थैंक यू गॉड लिख दिया करो, क्योंकि भगवान हमें किसी ना किसी रूप में आके हमें जेस्चर देता है, एक इशारा देता है, तो भगवान किसी ना किसी रूप में आके ही हमें आंसर्स देता है, तो उसका हमेशा शुक्राना करना चाहिए। हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज रहती है क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग्स है। अपना प्यार देते रहना, चैनल को सपोर्ट करते रहना। चलो शुरू करते हैं। मैं आपको 3 कार्ड्स दिखाऊंगी। जो कार्ड आपको एक नज़र में अट्रैक्ट करे आप वो चुन सकते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा मैं बताऊंगी, अगर आपको अपनी सिचुएशन से जो कार्ड रेजोनेट करे आप वो भी चुन सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये है कार्ड नंबर 1, फैमिली। अगर आपकी कोई ऐसी सिचुएशन है, आपको लगता है कि आप किसी से डील कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप लव मैरिज करना चाह रहे हो, आपके माइंड में कोई पर्सन है और लेकिन उससे शादी नहीं हो पा रही, रीज़न कोई फैमिली हो या कोई फैमिली में कोई रिश्ता हो, कुछ ऐसी एनर्जीज हो, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो या कोई फैमिली एनर्जी सॉर्ट ऑफ कोई रेजोनेट होती है, तो आप कार्ड नंबर 1 चुन सकते हैं। ठीक है। कार्ड नंबर 2, सेपरेशन। ये उन लोगों के लिए कार्ड है जो हो सकता है कोई सेपरेशन से गए हों, कोई रिश्ता टूटा हो, कोई ब्रेकअप हुआ हो, या वो किसी से सेपरेटेड होना चाह रहे हैं या हो गए हैं रिसेंटली, या पास में कोई तकलीफ सही हो, कुछ ऐसी एनर्जी। ठीक है, ऑलराइट। या फिर कोई शादी नहीं करता, दूर हो जाता है, कुछ ऐसी एनर्जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट करे तो आप ये चुन सकते हैं। कार्ड नंबर 3, सेल्फ हीलिंग। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट करता है तो आप ये ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए हो सकता है जो बहुत देर से सिंगल हैं और खुद को समय दे रहे हैं। सेल्फ हीलिंग का कार्ड है जो ये बोलता है कि आप खुद से प्यार कर रहे हो, सेल्फ लव कर रहे हो, आप खुद का ध्यान रख रहे हो, आप खुद को हील कर रहे हो, आप काफ़ी देर से सिंगल हो और खुद पे फोकस्ड हो, अपनी सेल्फ हीलिंग, अपना काम, अपना ध्यान रखना, अपनी लाइफ को जी रहे हो। ठीक है, आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, आप अपनी लाइफ में मस्त हो, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप शादी करना ही ना चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कि आपको शादी पे ट्रस्ट नहीं है, कमिटमेंट इश्यूज़ है, या फिर जो भी रीज़न है, आप सेल्फ हीलिंग पे फोकस्ड हो, सेल्फ लव, सेल्फ वर्क की एनर्जी में हो सकता है आप भक्ति भाव करते हो, मेडिटेशन करते हो, या समहाउ आप सेल्फ हील कर अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, ऑलराइट। सो अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट करता है तो आप ये चुन सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आज जैसे बताया 2 ऑप्शन है, या तो जो कार्ड अट्रैक्ट करे या जो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से लगे कि आपको रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, सो शुरू करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको पास से ये कार्ड्स दिखाना चाहूँगी। ठीक है, देख लिया। अगर आपको और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं कार्ड नंबर 1 से। सो हेलो कार्ड नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो देखते हैं जिन्होंने ये कार्ड नंबर 1 फैमिली चुना है। ये कार्ड बोलता है आई एम बिजी विद अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नीड टू एक्सेप्ट इट। अगर यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और किसी को कुछ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ये कोई भी सिचुएशन हो, चाहे आपकी लाइफ में कोई है या नहीं है, जो भी सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी समहाउ आपकी रीडिंग में रेजोनेट होगी। ठीक है, चाहे आप किसी के साथ डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आप अपनी फैमिली को लेकर आपको अपनी फैमिली का साथ निभाना है, या आपकी फैमिली का साथ आपको चाहिए किसी चीज़ में। ठीक है, किसी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ऐसी एनर्जी है। मान लो फैमिली को किसी पर्सन को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है, या फिर आपको किसी को एक्सेप्ट करना होगा, मान लो किसी की फैमिली मेम्बर को। सो कुछ ऐसी एनर्जीज। ऑलराइट, चलो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी शादी जिस इंसान से होगी, ठीक है, उसका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं, एंजल्स प्लीज़ कम थ्रू एंड आंसर मी। पाइल नंबर 1, फैमिली, हु विल दे मैरी। उनकी जिस पर्सन से शादी होगी उसके ज़ोडिएक साइन क्या होगा। थैंक यू। ऑलराइट, सो ये इंसान का ज़ोडिएक साइन या तो लिब्रा हो सकता है या कैप्रिकॉन। सो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एयर साइन की एनर्जी है, या फिर अर्थ साइन की एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। स्पेशली लिब्रा और कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही है।
ठीक है, या एक और मैसेज लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है आपके काफ़ी चैलेंजेस होंगे, जिससे भी आपकी शादी होगी वहाँ पर काफ़ी चैलेंजेस होंगे। सैजिटेरियस किसी की एनर्जी हो सकती है, फायर साइन भी आ रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट स्पेशली सैजिटेरियस। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है यहाँ पर कोई तो डार्क एनर्जी होगी, आपको समहाउ डार्क एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, या फिर इस रिश्ते में आपको क्लैरिटी नहीं होगी, कोई डार्कनेस में होगा। काफ़ी चैलेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे लिटरली किसी को कमिटमेंट इशू हो, कमिटमेंट जल्दी होगी नहीं, कोई किसी को लिटरली टेस्ट करेगा, टेस्टिंग पीरियड होगा। ओके, बट यहाँ पर कोई गिव अप नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एंजल्स आपको कह रहे हैं आपको भरोसा रखना है अपने सपनों पर कि आपके सपने पूरे होंगे। आपको सिर्फ टेंशन रिलीज करनी है जहाँ से भी है, लाइट हार्टेड रहना है, मस्त रहना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी एनर्जी शिफ्ट रखनी है, तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर किसी के फियर्स इनसिक्योरिटीज़ हो, किस्मत आपका साथ देगी, लेकिन आपको फोकस्ड रहना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी को लिटरली कोई शिकार, किसी की नज़र, या कोई किसी को लिटरली कोई किसी को शिकार बना सकता है। आई डोंट नो, ऐसी एनर्जी मुझे सेंस हुई। बट आपको इस रिश्ते में बोल्ड रहना होगा, खुद से मूव करना होगा, या फिर आपका पार्टनर बोल्ड बन के फर्स्ट मूवमेंट लेगा, कुछ ऐसी एनर्जी। एडजस्टमेंट्स यहाँ पर करनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोई टफ साइकिल, तो आपके जहाँ पर भी शादी होगी टफ साइकिल कोई होगा, ठीक है, जिसको ख़त्म करना होगा समहाउ, किसी चीज़ को क्लोजर देना होगा। ऑलराइट, अब आपको समझना है आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है, या आपकी तरफ से हो, या आपके पार्टनर की तरफ से हो, या आपके बीच की सिचुएशन हो सकती है, या कोई पास्ट एनर्जी हो। सो मैं सिर्फ आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं आपको सिर्फ एक सिचुएशन बता रही हूँ, एनर्जीज बता रही हूँ। आपकी जो भी जब भी जिससे भी शादी होगी तो आपको अपने आप ही ये समझ आएगा कि कैसे आपको रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं जनरल रीडिंग है, इट्स अ टाइमलेस जनरल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू, सो प्लीज़ टेक एज इट रेजोनेट्स विद यू। बाकी डिटेल पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस भी करती हूँ, जहाँ पर आप कभी भी आके एनर्जी अपडेट लेना चाहें ले सकते हैं। लेट्स सपोज आपको कोई रिश्ता आया है और आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हैं, हमें गाइडेंस क्या है, तो आप मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस को जानकर ज्वाइन इन करके कभी भी अपडेट लेने के लिए ज्वाइन इन कर सकते हैं। सो यू मोस्ट वेलकम। एनीवेज, अभी ये हमारे पास ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं। अब हम बात करेंगे आपकी जिससे शादी होगी उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, ठीक है, ताकि आप उसको पहचान सकें जब भी वो आपकी लाइफ में आएगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं, पाइल नंबर 1, इनकी लाइफ में इनकी शादी जिस इंसान से भी होगी उस इंसान का नेचर कैसा होगा। ओके, ये इंसान थोड़ा डबल फेस हो सकता है। दिस पर्सन माइट बी वेयरिंग अ मास्क। जैसे मैंने कहा यहाँ पर चैलेंजेस होंगे, ये इंसान हो सकता है ऊपर से कुछ अंदर से कुछ दिखाए, ज़रूरी नहीं ये नेगेटिव हो। कई बार लोग प्यार करते हैं लेकिन अपनी कई बार अच्छे लोग भी मन की बात मन में रखते हैं, ऊपर से बुरे लगते हैं लेकिन अंदर से अच्छे होते हैं। और ये वाइस वर्सा उल्टा भी हो सकता है कि कोई अच्छा बन रहा है लेकिन अंदर से अच्छा ना हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। बट समबडी वेयरिंग अ मास्क, ऐसी एनर्जी है कि ये इंसान अपने दिल की बात सामने नहीं रखेगा, ये कुछ चीज़ें छुपाएगा, दिखाएगा कुछ। डबल फेस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। या फिर इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं अगर इसने लाइफ में बहुत धोखे खाए हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इंसान, एक और मैसेज है यहाँ पर, किसी का ज्वेलरी का काम हो सकता है, किसी का लिटरली ज्वेलरी का काम हो, आर्टिफिशियल या रियल कुछ भी। किसी का जेम स्टोन्स का काम हो सकता है, डेकोरेशन का काम हो सकता है। लिटरली ये इंसान हो सकता है गणपति बप्पा को मानते हो, ठीक है। या ये इंसान कोई लाइट वर्कर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये इंसान को आप धोखा नहीं दे सकते। मान लो अगर इसको कोई धोखा भी दे रहा है, कोई डबल फेस है, तो ये इसकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये उसके बियॉन्ड देख सकता है, पहचान लेता है, ठीक है। ओके, सो हो सकता है ये जल्दी किसी पे ट्रस्ट ना करता हो। 16 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब नंबर्स जो मैं आपको बताऊंगी, ये नंबर्स आपकी मिलने की डेट हो, उसकी बर्थ डेट हो, वेडिंग डेट हो, एंगेजमेंट डेट हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो या लेट्स सी व्हाट एल्स कम्स अप फॉर यू। एंजल्स प्लीज़ बताएं। कार्ड नंबर 1, फैमिली। मेरे व्यूअर्स की शादी जिस इंसान से होगी उसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको लेकर कोई मैसेज, ये उनको कैसे पहचानेंगे। थैंक यू। या कंडीशनिंग की एनर्जी, ये इंसान हो सकता है कंडीशंस रखे
या फिर आपकी तरफ से कुछ कंडीशनिंग हो या इसकी तरफ से कोई कंडीशनिंग हो, कोई तो कंडीशंस हो, चाहे फैमिली रख रही हो, जैसे कि मैंने पहले बोला फैमिली रीजंस, सो कोई कंडीशंस दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है। या फिर यहाँ पर काफ़ी लोगों की एनर्जीज दिख रही है, जैसे फॉर एग्जांपल गॉसिपिंग होनी, बैक बाइटिंग, गॉसिपिंग, या बहुत लोगों की इंटरफेरेंसेस, बहुत चैलेंजेस हैं, आपको स्ट्रॉन्ग रहना होगा। यहाँ पर किसी की ज़ोडिएक साइन लियो भी हो सकता है, ओके, लियो राशि भी आ रही है, ओके। सो ऑल राइट, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स कार्ड नंबर 1, इनकी शादी किससे होगी? मेरे व्यूअर्स कार्ड नंबर 1, इनकी शादी किससे होगी? थैंक यू। हाउस की एनर्जी है, यहाँ पर घर को लेकर कुछ हो सकता है आप इसके घर जाएं या ये आपके घर आए, या कोई घर का मसला हो, इनका काम घर बनाने का हो, प्रॉपर्टी डीलर या कोई आर्किटेक्चर, कुछ ऐसा घर का काम हो सकता है, या कुछ घर को लेकर हो सकता है, ओके। या फिर घर बनाना इनका काम हो, या आपके घर के आसपास कहीं रहते हो, घर के पास कोई टेम्पल की एनर्जी भी आ रही है समहाउ, ऑलराइट। इनका घर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत रॉयल घर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। टेम्पल की एनर्जी काफ़ी आ रही है यहाँ पर समहाउ। 20 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और 20 एज हो, डेट हो, कुछ भी हो सकता है। एंजल्स पाइल नंबर 1, इनकी शादी जिससे भी होगी उसके लिए कोई मैसेज, वो इंसान कौन होगा? ओके, हाई ऑनर का कार्ड है जो कि बोलता है ये इंसान काफ़ी रेप्यूटेड हो, रेपुटेशन इसकी बहुत अच्छी होगी, इसको सभी बहुत ऑनर करते होंगे, उनकी फैमिली बहुत ऑनरेबल होगी, ये इंसान बहुत ऑनरेबल हो, ये इंसान को घूमने फिरने का शौक हो, ठीक है। ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, या तो ये आपके साथ डिस्टेंस में हो सकता है, आपको ट्रैवल करके एक दूसरे को मिलना हो, या फिर इसको घूमने फिरने का शौक हो, या फिर आप जब आप कहीं घूमने जाएं, फॉर एग्जांपल विद इन सिटी हो, आउट ऑफ सिटी हो, कंट्री हो, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे आप ट्रैवल के दौरान इनको मिले, आप कहीं जा रहे हो या वो आ रहे हैं, जैसे उन्होंने आपके घर को विजिट किया या आपने उनके घर को किया, कुछ ऐसी एनर्जीज। यहाँ पर कंपटीशन की काफ़ी एनर्जी आ रही है, काफ़ी लोगों की एनर्जीज यहाँ पर संभव आ रही है, रेस की एनर्जी आ रही है, जैसे इस रिश्ते में कि कोई रेस लगी होती है ना। यहाँ पर कोई कुछ लोगों के लिए अथॉरिटी फिगर कोई हो सकता है, हाई ऑनर, फॉर एग्जांपल कोई जज, एडवोकेट, लॉयर, ऐसी एनर्जी भी मुझे सेंस हुई। कोई पुलिस ऑफिसर हो, आर्मी फोर्स में हो, पुलिस ऑफिसर हो, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं, ओके। नंबर 25 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऑलराइट। लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स मेरे व्यूवर्स कार्ड नंबर 1, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई मैसेज प्लीज़, वो इंसान कैसी नेचर का होगा उसको लेकर कोई मैसेज। थैंक यू, ओके। सो केयरिंग कनेक्शन की एनर्जी है, ये इंसान बहुत केयर करने वाला हो, ये अपने रिश्तों की बहुत केयर करता है, ओके। और ये ऐसा एक्सपेक्ट भी करता होगा, क्योंकि जो इंसान दूसरों की परवाह करता है तो वो एक्सपेक्ट भी करता है कि उसकी कोई परवाह करे। मान लो अगर वो नाराज़ है तो वो चाहता है कि आप उसको मनाएं, इसकी नेचर ऐसी हो सकती है कि अगर ये नाराज़ है तो ये चाहता है कि कोई इसको मनाए, इसको केयर चाहिए, इसके लिए केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर ये किसी को ज़्यादा देर दुखी नहीं देख सकता, नाराज़ नहीं करेगा, बड़ी जल्दी मना लेगा। इसी तरह से इसको एक्सपेक्टेशन भी होगी कि ये चाहता है कि इसकी शादी ऐसे इंसान से हो जो उसकी परवाह करे, कि अगर मैं नाराज़ हूँ तो मुझे कोई मनाए, ऐसा नहीं कि उसको अकेला छोड़ दो। अच्छा, उसको पैम्परिंग चाहिए हो सकता है उसमें काफ़ी बच्चों जैसी इनोसेंस हो कि उसको पैम्परिंग की नीड हो, ठीक है। ये आपको भी पैम्पर करेगा, आपको बहुत केयर शो करेगा, आपको हो सकता है काफ़ी इसकी लव लैंग्वेज ऐसी हो कि आपको ये गिफ्ट दे, फ्लावर्स दे, या कोई भी गिफ्ट दे के आपको अपना प्यार का इजहार करे, एक्सप्रेस करे अपनी फीलिंग्स, ऐसी इसकी नेचर हो, या फिर ऐसी इसकी ख्वाहिश हो, इसके शौक़ ऐसे हो, सरप्राइज़ लेना देना, गिफ्ट्स देना लेना, फ्लावर्स इनको बहुत अच्छे लगते हो। ये शायद ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि इनको ऐसा कोई पार्टनर मिले, जैसे कि यूजुअली लड़कियों को होता है कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे फ्लावर्स लेकर घुटनों पर बैठकर प्रपोज करे, कुछ ऐसा, या फिर ये आपको कुछ ऐसा करना चाहे या करे, इसकी नेचर ऐसी हो,
ठीक है। सो केयरिंग कनेक्शन, ये आपकी केयर करेगा और ऐसा रिश्तों की काफ़ी परवाह करता है, इसके लिए रिश्ते काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है। 14 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, फैमिली के साथ अटैच्ड होगा। नंबर 14 इम्पोर्टेंट है, नंबर 5 इम्पोर्टेंट है, तभी फैमिली कार्ड है ना कि इसके लिए परिवार प्रायोरिटी हो सकता है, फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। हम साथ साथ हैं कि एनर्जी है, हो सकता है ये जॉइंट फैमिली में हो या इनको ये परिवार को बना के रखना जानते हैं और इनको परिवार में रहना अच्छा लगता हो, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 14 मंथ ऑफ मे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट आ रहा है समहाउ, ओके ऑलराइट। सो और देखेंगे, अब हम देखते हैं कि इस इंसान का काम क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स, कार्ड नंबर 1, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसका काम क्या हो सकता है। ओके मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर गॉसिपिंग की एनर्जी है, यहाँ पर कोई गॉसिपिंग होगी समहाउ। कोई जैसे मान लो आपके रिश्ते की बात चल रही है तो कोई किसी के कानों में कुछ बता रहा है, किसी को छुप कर कुछ बता रहा है, लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, तभी शायद ये तभी आपके रिश्ते में ये चैलेंजेस होंगे, इश्यूज होंगे, ठीक है। तो खास करके आपको ये गाइडेंस मैं देना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी अपने रिलेशनशिप की बातें फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, किसी के साथ नहीं करनी, क्योंकि नज़र बहुत जल्दी लगती है। तो चाहे अपने कितने भी अपने हो, लेकिन ये लॉ ऑफ नेचर है कि अगर आप अपने रिश्ते को ज़्यादा डिस्क्लोज करते हो तो आउटसाइड इंटरफेरेंसेस रिश्ता ख़राब कर देती है। अपना रिश्ता आपस में प्यार से बनाना, एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास बनाना और करना, ठीक है। ऑफ कोर्स ये दोनों तरफ से होता है, ठीक है, लेकिन इस चीज़ को लेकर आपको अवेयर रहना है क्योंकि आपको कार्ड आ गया है, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनका काम क्या हो सकता है, इनके पार्टनर का जिनसे इनकी शादी होगी। ओके कुछ लोगों के लिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लाइन में हो सकते हैं, ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट होंगे। कुछ लोगों के लिए लेखक हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, कोई कॉपी पेंसिल का काम है, कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कोई टीचर्स हो सकते हैं, प्रोफेसर्स हो सकते हैं, समहाउ कोई कंटेंट क्रिएटर हो, राइटर की एनर्जी है, लॉयर, एडवोकेट, जज, क्योंकि पेपर पेंसिल की एनर्जी आ रही है समहाउ, ओके। ये बहुत अच्छे प्लानर हैं, हर चीज़ को प्लान करके करते हैं, ठीक है। ये इंसान में काफ़ी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पे फोकस करते हो, पैसा अच्छा कमाते हो, इनकी लाइफ में इनकी ग्रोथ अच्छी हो, सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, बट ग्रोथ की एनर्जी है समहाउ, या फिर ये किसी चीज़ में ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हैं समहाउ। किसी की ग्रोथ, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है अभी ग्रो अप करना है उसको, और कोई ऐसी एनर्जी हो, या फिर ये अपने बिजनेस को ग्रो करना चाह रहे हैं समहाउ, ऐसी एनर्जीज हैं, ऑलराइट। अभी हम चलो आई थिंक ये मैसेज हो गया है। एक और कार्ड लेते हैं, आपकी शादी जिस पर्सन से होगी उसकी नेचर कैसी होगी। एंजल्स प्लीज़ बताएं इस इंसान की नेचर कैसी होगी। कार्ड नंबर 1, या ये इंसान काफ़ी सोचने वाला है, थिंकिंग मैन, तो काफ़ी ओवर थिंकर हो, काफ़ी सोचता है, काफ़ी प्लानिंग से चलता है, किसी चीज़ को देखता है तो पूरा परखता है, आसानी से नहीं करता। हो सकता है ये आपको परखे। यहाँ पर जेमस्टोन ज्वेलरी की एनर्जी पता नहीं क्यों आ रही है। कुछ लोगों के लिए अब्रॉड में भी हो सकता है, जैसे आप ध्यान से देखें, कोई ब्रिटिशर हो या कोई भी अब्रॉड में रहता हो, काफ़ी ड्रेसिंग सेंस इसका फॉर्मल है, आउट ऑफ कंट्री कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए, देखिए जनरल रीडिंग है, हर एक के लिए सेम मैसेज नहीं है, बट मुझे जो मैसेजेस आएंगे मैं आपके लिए बता रही हूँ। तो देखिए ये इंसान कितना फॉर्मली ड्रेस्ड अप है, तो हो सकता है ये बात फॉर्मली ड्रेस्ड अप होते हो, वेल डिसिप्लिन्ड हो, वेल मैनर्ड हो, कैप्स डालना इनको पसंद हो। अगर लिटरली मेल है तो बियर्ड हो सकती है, मुस्टैशेस हो सकती हैं, ठीक है। ऐसे ही लिटरली दिखते हो, पतले, स्लीक, टॉल, ब्रॉड, मैस्कुलिन, और काफ़ी हेयरी फेस है समहाउ, शार्प फीचर्स है, शार्प नोज है, ओके। तो शार्प फीचर्स दिख रहे हैं समहाउ इनके, ऑलराइट, या चलो ये हो गए कुछ मैसेजेस, ओके। हम और निकालेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताएं कार्ड नंबर 1, इनकी शादी जिससे भी होगी वो इंसान
कार्ड नंबर 1, इनकी शादी जिनसे भी होगी वो इंसान को लेकर कोई मैसेज। ओके, जैसे मैंने पहले बोला कॉन्फर्मेशन है, यहाँ पर कोई कॉपी पेंसिल की एनर्जी आ रही है। अभी लिटरली कोई काउंटर पे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल बैंक, जैसे कोई भी ऑफिस हो, कोई बैंक हो, कोई ऐसे काम कर रहा है। लिटरली काउंसलिंग, फ्रंट डेस्क मैनेजर, कोई मैनेजर की एनर्जी हो, ठीक है। या ये काफ़ी प्रैक्टिकल और लॉजिकल होंगे। जैसे हमने देखा ये दिमाग से सोचते बहुत हैं, दिमाग से चलते हैं, ज़्यादा दिल से चलने वाले ना हो, ठीक है। एल्कोहलिक हो सकते हैं किसी के लिए। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर मेरी बात करने में थोड़ा ऐसा हुआ, हो सकता है इनकी बात करने में कुछ ऐसा हो, क्लियर कम्युनिकेशन ना हो। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है अल्कोहल लेते हो। लॉन्ग हेयर हो, मैंने पहले ही बोला हेयरी एनर्जी आ रही है, लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। ओके, दिवाली सीजन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दिवाली पे आप मिल सकते हो, शादी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आउट ऑफ कंट्री मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पर हो सकते हैं। 2027 आपके लिए ईयर इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की शादी 2027 में हो सकती है और वो दूर नहीं है, अगले साल ही है, ठीक है। अगर कुछ लोगों के लिए ये पास से है, मान लो अगर आपने उससे डील किया है, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, तो शायद इस इंसान ये आज भी आपको याद करता है, भूला नहीं है। या आपकी ऐसी एनर्जी हो, जैसे मुझे चैनल सॉन्ग आ रहा है, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी। हो सकता है इस इंसान को ओल्ड सॉन्ग सुनने पसंद हो, ठीक है। किसी का नाम लता हो सकता है, आई डोंट नो, या लता मंगेशकर के फैन हो। म्यूज़िक लवर होंगे, डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ पहले से, ये म्यूज़िक लवर होंगे। काफ़ी रंग बिरंगे इंसान हो सकते हैं, या फिर इनको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है। म्यूज़िक लवर है या म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट चलाते हो, कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा हो सकता है इनके कोई ट्विन ब्रदर हो या ट्विन सिस्टर्स हो, या कोई किसी के बच्चे ट्विन्स भी हो सकते हैं, जैसा मैच करे। या फिर आपका ये ट्विन फ्लेम भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, लॉन्ग नेक होगी। 2029 कुछ लोगों के लिए साल इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों की शादी या एंगेजमेंट, कुछ भी 2027 29 यहाँ पर डेफिनेटली मैं बोल रही हूँ कोई होगा यहाँ पर कोई हेटर या जेलसी करने वाला इंसान जो इश्यूज क्रिएट करेगा। तो इसको लेकर आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। या फिर इनकी एनर्जी ऐसे हो सकती है, अगर आप इनको इंपॉर्टेंस ना दो, जैसे कि हमने केयरिंग कनेक्शन का कार्ड भी देखा था, अगर आप इनको केयर नहीं शो करोगे, किसी और को शो करोगे, तो हो सकता है इनको गुस्सा आए, ये जेलसी करे, ये आपको लेकर पॉजेसिव हो, या फिर आपकी सिचुएशन में किसी की भी एनर्जी हो। इनके अंदर कुछ डर हो सकते हैं, डेफिनेटली मुझे डर दिख रहे हैं, कोई आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से इनके अंदर डर आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी की डिलीवरी में कोई इश्यूज हो सकते हैं, सिजेरियन, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, आई डोंट नो कैसे रेजोनेट करता, बट मैसेज है, मैं बता रही हूँ। सिल्की हेयर इनका होगा, ठीक है। सिल्की किसी का नाम भी हो सकता है। इनके लिप्स मोटे होंगे, थिक लिप्स होंगे। यंग लुक होगी, अपनी एज से यंग दिखते होंगे। बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी है, मैंने पहले ही बताया। डबल फेस भी कॉन्फर्मेशन है, मैंने पहले ही बोला था, डबल फेस कॉन्फर्मेशन आ रही है। अब ये इनकी एनर्जी हो या किसी की भी बीच में हो आपकी सिचुएशन में, अगेन कॉन्फर्मेशन मैंने पहले ही बोला था, ये कोई ऑफिसर, टीचर, प्रोफेसर हो सकते हैं। बुक्स की यहाँ पर काफ़ी एनर्जी आ रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये स्टूडेंट्स हों, अभी पढ़ रहे हों, या फिर किसी का कोई, फॉर एग्जांपल कुछ लोग अगर सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, किसी का बच्चा हो, किसी की पढ़ाई को लेकर कुछ हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ओके, सो इस इंसान को काफ़ी पिन पॉइंट करने की आदत हो सकता है ये जल्दी ब्लेम कर देता हो किसी को, कि तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से, है ना। गुस्से वाले हो सकते हैं कि ये गलत बर्दाश्त नहीं करते, बहुत उसूलों वाले हैं, तो एजुकेटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, तो इसलिए अगेन फॉर्मल ड्रेसअप है, इनको फॉर्मल ड्रेसअप होना अच्छा लगता है। वाइट ब्लैक इनका फेवरेट कलर हो समहाउ, बट अगेन यहाँ पर अगर ये मेल है, इनकी मुस्टैशेस या बियर्ड होगी। कुछ लोगों के लिए लिटरली दे कैन बी बॉल्ड, नॉट फॉर ऑब्वियसली नॉट फॉर ऑल ऑफ यू, बट दिस कैन बी मैसेज फॉर सम ऑफ यू। और कोई ओल्ड पर्सन हो सकता है ये आपसे उम्र में बड़े हो, कुछ लोगों के लिए जैसा मैच करे, बट ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। बट किसी को ब्लेम गेम्स की एनर्जी भी संभव आ रही है, कोई ओल्ड पर्सन हो जो ब्लेम करता हो, आई डोंट नो, बट ऐसी एनर्जी हो सकती है।
कोई खुली किताब हो, ये किसी ने कुछ डिस्क्लोज किया हो, ऐसी एनर्जीज होंगी। स्पेक्टिकल्स डालते होंगे। ऑलराइट, या देन वी हैव इज प्लम्पी। कुछ लोगों के लिए प्लम्पी भी हो सकते हैं, या फिर ये कॉम्बिनेशन ऐसा हो, एक शार्प फीचर्स वाला एक प्लम्पी है। और कुछ लोगों के लिए ये मुंबई से हो सकते हैं, ठीक है, मुंबई से हो सकते हैं। एक और देखते हैं कौन सी जगह से हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे 2 लड़कियों की समहाउ एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ ईस्ट साइड से ये इंसान हो सकता है, ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, सिटी, वॉट एवर। यहाँ पर 2 गर्ल्स की एनर्जी काफ़ी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये दुबई से, यूएई से हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए आप नवरात्रों में मिल सकते हो, ठीक है, लिटरली। या सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अब मैं आपके लिए एक मैसेज निकालूंगी। आपके माइंड में कोई भी सवाल है अपने फ्यूचर पार्टनर को लेकर, तो मैं एक कार्ड निकालूंगी। अपने मन में वो क्वेश्चन क्लियर रखें और भगवान का ध्यान करें, और देखते हैं आपकी शादी को लेकर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स इस टाइम पे अपनी शादी को लेकर जो भी सवाल पूछ रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे। ये आपके लिए एक इशारा होगा, एक कॉन्फर्मेशन होगी, एक समहाउ कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी। थैंक यू। ओके, रिकंसिडर की एनर्जी है, किसी चीज़ को रिकंसिडर करना। ओके, कोई किसी चीज़ को रिकंसिडर कर रहा है या आपको करना है, दोबारा से ट्राई करना, या फिर जैसे मैंने बोला कुछ री मैरिज की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। ऑलराइट, एंड इट्स अप टू यू, ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको क्या चाहिए, ठीक है। ये डिसीजन किसी के ऊपर डिपेंड हो कि बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करता है, और इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो। इट्स अप टू यू। सो या दिस इज़ योर रीडिंग पसंद आए मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक ज़रूर किया करो, चैनल को हाइप दे दिया करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें आपके साथ कितना रेजोनेट किया, और थैंक यू गॉड लिख दिया करो, चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करो, क्योंकि मुझे खुशी होती है जब आप हमें भी बदले में सपोर्ट करते हैं, और काम करने में खुशी मिलती है, आसानी होती है, और हम इंजॉय करते हैं अपने काम को। सो आज के लिए इतना ही। बाकी यूट्यूब लाइव सेशन मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो उसको लेकर अपडेट ले सकते हैं। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनली इंस्टाग्राम में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और तो और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, कि क्या इस पर्सन के साथ फ्यूचर है, हाँ या ना, अगर है तो क्या फ्यूचर है और उसको लेकर गाइडेंस क्या है, तो मैं ये आपके लिए बना दूंगी। उसके अलावा कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू मोस्ट वेलकम, यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट इज ऑल फॉर यू, गॉड ब्लेस यू, टाटा बाय बाय, लव यू। हाय कार्ड नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने ये सेपरेशन कार्ड चुना है तो देखते हैं आपकी क्या रीडिंग है। सो ये कार्ड बोलता है डिफिकल्ट टू कोप अप विद योर एटीट्यूड नाउ, सेपरेशन। सो हो सकता है आपकी कोई ऐसी सिचुएशन पास में रही हो या रिसेंटली हुई हो, ठीक है। आप काफ़ी डिस्टर्ब हो सकते हो, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो, अभी आपका पार्टनर किसी सेपरेशन से जा रहा हो या आप जा रहे हो, या पास की एनर्जी हो, जैसा मैच करे, बट ये कार्ड समहाउ ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। सो याद रखिए ये जनरल रीडिंग है फॉर ऑल ऑफ यू, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखें ये आपके लिए मैसेजेस हैं, ठीक है। और मैं एक बार कहना चाहूँगी, मैं आपके लिए मैसेजेस पढ़ती हूँ, एनर्जीज पढ़ती हूँ, हर एक के लिए अपनी सिचुएशन है, आपको अपनी सिचुएशन के साथ समझना है। अगर आप में से कुछ लोग ऑलरेडी किसी के साथ डील कर रहे हो तो आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, अगर नहीं कर रहे तो जब भी करोगे आपको आप कनेक्ट कर पाओगे और आपको समझ आ पाएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। एंजल्स, कैन वी हैव अ मैसेज। कार्ड नंबर 2, सेपरेशन। इनकी शादी जिस इंसान से भी होगी उसका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है। थैंक यू। ये इंसान का ज़ोडिएक साइन लियो हो सकता है, कैप्रिकॉन हो सकता है, वर्गो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, जेमिनाई और पाइसेस। ये कुछ ज़ोडिएक साइंस हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान हो सकता है, अभी आपकी एनर्जी हो या आपके पार्टनर की, बट जिससे आपकी शादी होगी, ये हो सकता है ये इंसान काफ़ी मेडिटेशन करता हो, या अकेले बैठ के काफ़ी अपने लिए समय निकालता है, बहुत गहरी सोच में जाता है। हो सकता है ये कोई अपनी लाइफ में रनर चेजर डायनामिक आ रहा है, कोई ऐसे कार्मिक पैटर्न में, कोई लूप में स्टक हो, ठीक है। ये इंसान आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलता है,
समहाउ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने वाला इंसान है। डिस्टेंस की एनर्जी आ रही है, आपके कंफर्टेबल जोन से कहीं बाहर हो, ऑनलाइन कनेक्टेड हो आप, या कुछ लोगों के लिए कोर्ट मैरिज हो सकती है, या किसी का कोई डिवोर्स की एनर्जी मुझे क्यों आ रही है, या कुछ कमिटमेंट्स, किसी की कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो सकती है। लिब्रा काफ़ी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर कोई ज़िद्दी हो सकता है, आपके पार्टनर की एनर्जी ज़िद्दी हो सकती है, स्टबन हो बट ग्राउंडेड वे होंगे, या आपकी लाइफ में न्यू पर्सन हो सकता है, न्यू मून आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें थोड़ा ईगो प्राइड हो सकता है, और जैसे होता है ना, काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दिस पर्सन इज ब्रेव, करेजियस, बहादुर है, फेयरलेस है, ओके। या फिर इसकी लाइफ में इतने इसने चैलेंजेस देखे होंगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है और इसमें इतनी हिम्मत है टू फाइट हिज और हर चैलेंजेस, ठीक है। या इनको सेल्फ वर्थ इश्यूज हो सकते हैं, खुद पर विश्वास करने में इनको समय लगता हो, ओके। बहुत फेमिनिन टच दिख रहा है, ब्यूटीफुल गॉर्जियस हो सकते हैं, हार्ड वर्कर हैं, मेहनत करने वाले हैं। इनका कोई बोन में प्रॉब्लम हो सकती है, इनकी बॉडी में कोई बोन में प्रॉब्लम हो, चाहे नीज हो, लेग्स हो, या समहाउ कुछ ऐसा कोई रिजिडनेस की एनर्जी है, या तो इनकी नेचर रिजिड या जिद्दी हो। न्यू मून की काफ़ी वाइब्स आ रही है आपकी लाइफ में, ये न्यू पर्सन हो सकता है, ये न्यू मून के आसपास आप मिल सकते हो, या शादी हो सकती है, ओके। या फिर कुछ लोगों के लिए इनको फाइनेंशियली कुछ समहाउ कुछ चैलेंजेस हो, ओके। कार्मिक साइकिल की एनर्जी आ रही है। मान लो इनको कुछ, अगर इनका कोई पास सेपरेशन, कोई पास मैरिज टूटी हो, या कोई कनेक्शन जहाँ पर कुछ क्लोजर नहीं हुआ, समबडी नीड्स टू पे सम कर्मा, या फॉर एग्जांपल किसी को कोई मनी राइट्स लेने हो या देने हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसका नेचर कैसा होगा, ओके। ये इंसान बहुत इंट्यूटिव हो सकता है, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, अंदर ही अंदर इसको सब पता होता है क्या है क्या नहीं। जैसे मैंने बोला, ये अकेले बैठ के बहुत सोच विचार करता है, मेडिटेशन करता है, इसकी इंट्यूशन पावर अच्छी है, ये इसकी अंतरात्मा इसको सब बता देती है। डीप डाउन उनके पास अपने सारे जवाब हैं, उनको मालूम है क्या है क्या नहीं, कौन क्या कर रहा है, बट ये शायद बोलते ना हो, चुप रहते होंगे, शांत रहते हैं, आंखें बंद करके चलने वाले इंसान हो, बड़ी जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेते हो, या फिर कुछ चीज़ों को ये साफ देख नहीं पाते हो, इनको कोई ब्लाइंड फोल्ड करता हो, या फिर ये कुछ सच का सामना नहीं करना चाहते, कुछ देखना नहीं चाहते, आंखें बंद की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी आई साइट वीक हो, ओके। एक ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है कि शायद डीप डाउन आपको मालूम है क्या नहीं, ओके। मुझे लग रहा है यहाँ पर पास में किसी ने किसी को खोया हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। प्लीज़ टेक इट एज इट रेजोनेट, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है, हो सकता है ये इंसान स्टार सीड हो, क्योंकि मैं जैसे रिपीट कर रही हूँ, जनरल रीडिंग है, बहुत लोग दिख रहे हैं, सारे मैसेजेस एक पर्सन के लिए नहीं होंगे, सो जो रेजोनेट करें, बट ये आपको सिर्फ हम इट्स लाइक जस्ट अवेयरनेस कि हमें एक क्लूज मिल रहे हैं, ताकि जब वो मिलेगा या ऑलरेडी डील कर रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, या फिर अगर आप डील कर रहे हो तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी। सो दिस सेज डीप डाउन यू ऑलरेडी हैव योर आंसर, यू नो व्हाट इट इज़। नंबर 43 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल्स, इस इंसान का नेचर क्या होगा जिनसे कार्ड नंबर 2 इनकी शादी होगी, ओके। ये इंसान काफ़ी परेशान दिख रहा है, हो सकता है ये अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान हो, नेवर एंडिंग स्टोरी हो सकता है ये, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये अपनी लाइफ में कोई पैटर्न रिपीट कर रहा हो, कोई साइकिल, कार्मिक साइकिल में चल रहा हो, जो चीज़ का कोई अंत ही नहीं हो रहा, कोई एंडिंग ही नहीं हो रही, कोई क्लोजर ही नहीं हो रहा, उस चीज़ से वो बाहर ही नहीं आ पा रहा। दिस पर्सन इज डेफिनेटली स्टक इन सम लूप, ओवर थिंकिंग, परेशान, किसी की तबीयत ठीक ना हो, या फिर ये मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब हो, स्टेबल ना हो, माइंड डिस्टर्ब रहता हो, कोई भी स्ट्रेस हो समहाउ किसी को,
नंबर 37 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 43। अब ये किसी की एज हो सकती है या फिर ऑब्वियसली एज ही हो सकती है, डेट तो नहीं हो सकती। चलो एनीवेज देखते हैं। और एंजल्स कार्ड नंबर 2, इनकी शादी किस इंसान से होगी, वो इंसान कौन होगा जिनसे मेरे व्यूअर्स की शादी होगी। कार्ड नंबर 2, थैंक यू। ओके, काम की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी आ रही है। टॉयल एंड लेबर का कार्ड है, तो हो सकता है ये इंसान कोई लेबर वर्क करता हो, स्टाफ मेंबर हो, आई मीन कोई सर्विस करता हो, गवर्नमेंट जॉब करता हो, या फिर काम 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 काफ़ी वर्कोहॉलिक हो, कोई मशीनरी वर्क, मैकेनिकल इंजीनियर, कोई फैक्ट्री हो, ये कोई टीम वर्क करते हो, कोलैबोरेशन में हो, कोई पार्टनरशिप में हो, इनका टाइल्स का, सैनिटरी का कोई काम हो, या कोई मशीनरी समहाउ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये नर्स, डॉक्टर की एनर्जी भी आ रही है। नंबर 38 इंपॉर्टेंट हो, कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, लिटरली कोई लेबर की एनर्जी है। ओके, ऑक्यूपेशन काफ़ी दिख रहा है क्योंकि ये भी कार्ड ऑक्यूपेशन का ही है। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका फैशन डिज़ाइनिंग का काम हो, बुटीक हो, टेलर, कोई डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, क्लोथ्स का काम भी हो सकता है, पीछे फैब्रिक भी है, फैब्रिक्स का काम हो, ठीक है। हाउस इंटीरियर भी एनर्जी आ रही है। नंबर 34 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डॉक्टर नर्स की एनर्जी भी आ रही है, कोई केयर टेकर हो समहाउ, ओके, ऑलराइट। चलो और देखते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिनकी कार्ड नंबर 2, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई मैसेज, वो कौन होगा, कैसा होगा। ये कोई मास्टर भी हो सकता है, किसी चीज़ में इसने मास्टरी की हो, मास्टर्स किए हो। ओल्ड एज का इंसान समहाउ दिख रहा है, आई डोंट नो। मून, किसी का रूलिंग प्लैनेट मून हो सकता है। एक्वेरियस, स्पाइसेस की एनर्जी आ रही है। इंसान काफ़ी, इसकी एनर्जी ऐसी है, बहुत समझदार लग रहा है। इंसान ऐसे लग रहा है जैसे बहुत विजडम है इसके पास। ये बहुत डीप जाने वाला इंसान है, बहुत डीप इमोशनल हो सकता है क्योंकि इमोशनल लोग ही बहुत डीप जाते हैं। जैसे बहुत गहराई तक सोच विचार करना, हर चीज़ को डीपली कॉन्टेम्पलेट करना, जैसे इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत विजडम गेन की हो समहाउ। मुझे लग रहा है ये इंसान ना बहुत, इसकी कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। हो सकता है ये कोई बहुत मुश्किल समय से भी निकल रहा है, ये निकला है पहले, काफ़ी दुखी लग रहा है। हो सकता है ये कोई डार्क पीरियड से निकल रहा है, किसी अंधेरे से नहीं निकल पा रहा, या कुछ लोगों के लिए दूसरों को अंधेरे से बाहर निकालने वाला इंसान हो, आई डोंट नो, बट इसी की ज़्यादा एनर्जी है। ये किसी वजह से अभी अंधेरे में रह रहा हो, दुखी हो, अभी उस चीज़ से बाहर नहीं आया हो, जो भी है। सौरव का कार्ड है, ये काफ़ी दुखी रहने वाला इंसान हो, परेशान हो। मुझे इस कार्ड को देख के तरस आ रहा है, जैसे कोई दुखी है, आई डोंट नो। किसी को लिटरली कोई, आई डोंट नो, जैसे होता है ना कोई नीडी होता है, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। ऑलराइट, ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, कार्ड नंबर 2, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई मैसेज, वो कैसा होगा। जर्नी की एनर्जी है आपके बीच में, ट्रैवल हो सकता है, जर्नी हो सकती है, आप करें या वो करें, आप जर्नी के दौरान मिलें, या जर्नी करनी होगी, आपके बीच में डिस्टेंस हो, या फिर इसको घूमने फिरने का शौक हो, ठीक है। या और नाइट जर्नी दिख रही है समहाउ। नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्ट्रांगली मून वाइब्स आ रही है, काफ़ी मून की वाइब्स आ रही है। रात का समय, जैसे कोई मिस्टीरियस हो, शांत सुबह का, चुप रहने वाला, रिजर्व्ड नेचर, ओके। या वॉकिंग अवे, डेफिनेटली कॉन्फर्मेशन है ये कि ये इंसान अपनी लाइफ में अभी किसी चीज़ से वॉक अवे कर रहा है, और लेकिन अभी भी स्टक है। देखो ना, ये लड़की है जैसे,
ये गेट के बीच में है, ना पूरी तरह से बाहर जा रही है ना पूरी तरह से अंदर है, बीच में है। और देख पीछे रही है, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे जा रही है, इसको पता ही नहीं आगे जाना है, जाना आगे चाह रही है लेकिन पीछे दिख रही है मुड़कर। तो मुझे आपकी रीडिंग में ना 2 चैनल सॉन्ग आए जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ। पहला जब मैंने 2 बार बोला कि ये कैसा है कौन है, तो वो अंदर से सॉन्ग आया, कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है। और इसके टाइम पे मुझे ऐसा मैसेज आया, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई पास्ट कनेक्शन में भी स्टक है, अभी वो उससे पूरी तरह से बाहर नहीं निकला, जैसे वो कंफ्यूज्ड हो, शुड आई स्टे और शुड आई मूव ऑन, मैं इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, आगे बढ़ूँ बाहर जाऊँ, क्या करूँ क्या ना करूँ एक और चैनल सॉन्ग आ गया, क्या करे कि ना करे ये कैसी मुश्किल है तो मुझे आपकी रीडिंग में काफ़ी चैनल सॉन्ग्स आ रहे हैं। हो सकता है ये इंसान बहुत सॉन्ग सुनता हो, या फिर फिल्म सॉन्ग्स की बड़ी एनर्जी आ रही है, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली स्टक इन सम सिचुएशन, या फिर इसको घर बदलना है, या इसको कोई कनेक्शन से मूव ऑन करना है, या कोई जगह पे शिफ्ट होना है, लोकेशन चेंज करनी है, ट्रांसफ़र है, कुछ ऐसी हो, मान लो इस इंसान का ट्रांसफ़र होता हो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है। बट अभी ये मुड़ कर देख रहा है, जैसे ये अभी इसका ध्यान अभी पास में है समहाउ, ये उससे कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर रहा, अभी भी वहीं पर होल्ड ऑन कर रहा है और सोच रहा है कि शायद वहाँ कुछ हो जाए, नहीं तो फिर आगे बढ़ूँ क्या करूँ, बीच में अटका हुआ है। हो सकता है ये आपको ऐसे करें या आप अपने पार्टनर को ऐसे करें, ठीक है। जैसे कोई बहुत देर से कोई घर से बाहर जाना चाह रहा है, लेकिन जैसे कोई आगे बढ़ना चाह रहा है लेकिन कोई पीछे से रोक रहा है, समथिंग इज समवन इज होल्डिंग देम बैक और यू, दैट्स द एनर्जी। नंबर 27 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मुझे फ्लाई की एनर्जी आ रही, एरोप्लेन, लिटरली हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कोई ऐसी जगह जहाँ पर पूरी, जैसे होता है ना कनाडा में सारे फ्लावर्स ट्रीज वाइट हो जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं, तो मुझे यहाँ पर वाइब्स ऐसी आ रही हैं, ठीक है। जहाँ पर बहुत अच्छी व्यू बहुत अच्छा है, कोई पहाड़ी इलाका भी हो सकता है, यहाँ पर फ्लावर्स ग्रीनरी हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है, किसी का गार्डन फार्म हाउस हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। तो दिस पर्सन इज डेफिनेटली वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, ऑलराइट, या दैट्स द एनर्जी। अभी हम देखते हैं ये पर्सन का काम क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, कार्ड नंबर 2, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसका काम क्या होगा। थैंक यू। हाँ, या तो इस इंसान की खुद की तबीयत ठीक ना हो, इसको कोई हेल्थ इश्यूज हो, या फिर ये डॉक्टर, इसका क्लिनिक हो, केमिस्ट हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, या किसी कोई हीलर हो सकता है, दूसरों को हील करता है, ठीक है समहाउ। और मैंने जैसे बोला इसकी आइज में भी कोई इश्यू हो सकता है, ठीक है। या एंजल्स, ये इंसान जिससे मेरे व्यूअर्स की शादी होगी, इनका काम क्या हो सकता है। या ये इंसान ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा अंडरवर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, नंबर 2 का काम या फिर जैसे कोई डॉन की एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली कोई अब्रॉड की एनर्जी आ रही है, इलीगल फॉर्म में पैसा कमाना, आई डोंट नो मुझे क्यों सेंस हुआ, या अंडरग्राउंड की एनर्जी आ रही है समहाउ, अंडरग्राउंड में बेसमेंट में कोई काम हो। ये इंसान थोड़ा शॉर्टकट्स यूज करता है, ओके। बहुत इजी गोइंग पर्सन हो, या इसका कोई ऑफिस हो सकता है, ये देखो ये ऑफिस है, इसका कोई ऑफिस हो सकता है या किसी ऑफिस में काम करता हो, ठीक है। मल्टीटास्कर भी हो सकता है, इसको अपनी अर्निंग्स बूस्ट करनी है, पैसा कमाना है, पैसा 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 चाहिए हमको ओके चलो अभी हम क्या करते हैं, अब और यहाँ से लेते हैं एंजल्स, मेरे व्यूवर्स, कार्ड नंबर 2, इनकी शादी किस इंसान से होगी उसको लेकर कुछ मैसेजेस। थैंक यू। कार्ड नंबर 2, इनकी शादी जिस इंसान से होगी वो कहाँ से होगा उसको लेकर कोई मैसेज। ओके, इस इंसान को कुकिंग का शौक हो सकता है, दिवाली सीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, खाने पीने का शौक हो या कुकिंग का शौक हो, या इसका कोई रेस्टोरेंट होटल हो। मनी माइंडेड मैंने पहले बोला था, ये हो सकता है इसको थोड़ा पैसे का लालच हो कि पैसा चाहिए,
वीक कैरेक्टर हो, इसका थोड़ा कैरेक्टर वाइज बहुत अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ा वीक कैरेक्टर दिख रहा है। चालाक दिख रहा है। फाइनेंशियली लो होगा, मैंने पहले ही बोला, मुझे लग रहा था, तभी इसको पैसा कमाना है। अरेंज मैरिज होगी ये आपकी, या फिर यहाँ पर किसी की भी एनर्जी हो, कोई मनी माइंडेड हो, ग्रीडी हो, जैसा मैच करे, क्योंकि हर एक के लिए अपनी सिचुएशंस होंगी। एडजस्टेबल होगा, कोऑपरेटिव होगा, फ्रेंडली होगा, एक्सप्रेसिव होगा, इसकी लंबी टांगे होंगी, लॉन्ग लेग्स, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी लॉन्ग होगा। न्यू दिल्ली से हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इसका जनरल स्टोर, जनरल मर्चेंट हो सकता है, ग्रॉसरी स्टोर, अपार्टमेंट्स में रहता हो, फ्लैट्स में रहता हो, ईस्ट साइड में जहाँ पे सनराइज होता है समहाउ, या कोई ऑफिस ऐसा हो ह्यूज बिल्डिंग में। ये डेफिनेटली ये इंसान है जिसको पास्ट छोड़ना है, इसको पास्ट चैप्टर क्लोज करना है, ओके। या फिर ये आपको करना हो, तभी ये आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आएगा। या तो आपको पास्ट चैप्टर छोड़ना है या इसको पास्ट चैप्टर छोड़ना हो, और कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में या इसकी लाइफ में, आप इसकी लाइफ में न्यू या आपकी लाइफ में ये न्यू, जैसा मैच करे, ओके। प्लम्पी हो सकता है, प्राइवेट जॉब कुछ लोगों के लिए इसकी हो सकती है। ग्रीडी यहाँ पर बहुत आ रही है, तो इस इंसान की ऐसी एनर्जी होगी, या फिर यहाँ पर किसी की एनर्जी हो सकती है, कोई ग्रीड की वजह से कोई इश्यूज हो। या यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसका कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम हो, या कोई फ्लावर्स का फ्लोरिस्ट शॉप हो। एंजल्स पाइल नंबर 2, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई मैसेज ये कहाँ से हो सकता है। यूएस से कुछ हो सकता है, मैंने बोला मुझे लग ही रहा था यहाँ पर, ओके। टॉल हो सकता है, फिटनेस कॉन्शियस हो सकता है, हेल्दी होगा कुछ लोगों के लिए, हेल्थ कॉन्शियस हो सकता है। या मुझे आपकी रीडिंग में ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे कोई तो सिचुएशन होगी जिससे कुछ हासिल नहीं होगा किसी को, कुछ ब्लैंकनेस की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो, ओके। सो यहाँ पर कुछ पास्ट क्लेंजिंग की एनर्जी है, कुछ सफाई की एनर्जी भी आ रही है, जैसे कुछ सफाई कराना या साफ करना, पास्ट क्लेंजिंग, या कोई मेकअप आर्टिस्ट, क्लियरिंग की एनर्जी आ रही है समाउ, ओके। या सो अब आप अपनी मैरिज को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं। अपने माइंड में क्वेश्चन क्लियर रखो, आपको अपनी मैरिज को लेकर क्या पूछना है, और आपको यूनिवर्स यहाँ पर एक साइन देगी, एक इशारा होगा। अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो आपको कुछ आंसर मिलेगा, नहीं कर रहे हो तो भी आपके लिए एक साइन होगा। सो कीप योर क्वेश्चन क्लियर। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, इस टाइम पे अपनी शादी को लेकर जो भी माइंड में क्वेश्चन रखे हुए हैं उसको लेकर आप उनको क्या मैसेज देना चाह रहे हो। थैंक यू, ओके। आपकी रीडिंग में बार बार मैसेज आ रहा है कि अंदर से आपके पास ऑलरेडी जवाब है। स्टार्टिंग में भी ये मैसेज आया था, अब ये दूसरी बार आया है, ये कॉन्फर्मेशन है। डीप डाउन यू नो व्हाट इट इज़, अंदर से आपको ऑलरेडी मालूम है ये क्या है, क्या है क्या नहीं। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, लिसन टू योर गट फीलिंग एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अपने दिल की आवाज़ सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। दिल हमेशा सही कहते हैं, अंतरात्मा सही कहती है, दिमाग सही नहीं कहता है। सो दिल की सुने, लिसन टू योर इंट्यूशन नोज व्हाट इट इज़। या फिर ये एक और मैसेज है, ये इंसान की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, ये अपनी दिल की सुनता है, ये अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करता है, और ये वही करता है जो इसकी इंट्यूशन कहती है, जो इसका दिल कहता है। ये किसी की बातों में आने वाला इंसान नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई तो एनर्जी, डार्क एनर्जी संभव है। यहाँ पर मान लो आपको पंडित को दिखाना पड़े, कोई ट्रस्ट इश्यूज हो, मान लो कोई सिचुएशन हो, किसी को पंडित को दिखाना हो, कोई क्लैरिटी लेनी हो, या किसी को किसी से कुछ पूछना हो, या कोई भगवान से प्रे कर रहा हो कि ये डार्क एनर्जी दूर हो जाए। कोई अंधेरे की एनर्जी है समा, कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, जिसको एनर्जी चेंज करनी है संभव, किसी की काउंसलिंग, किसी की हीलिंग, या जैसे कोई भगवान से पूछ रहा हो क्या बनेगा आई डोंट नो, मेरा पार्टनर कब आएगा कुछ वैसी एनर्जीज है। हो सकता है ये ऐसा करता हो, ये मंदिर में पाठ करता हो, ऐसा भगवान से प्रे करता हो, ठीक है। अगर ये पास की एनर्जी से निकल चुका है तो, लेकिन फिर भी वो उस पेन में है, या कुछ पास एनर्जीज इसको चेज कर रही हो, ठीक है। सो कुछ एनर्जीज आपकी तरफ से भी ऐसे हो सकती है, क्योंकि मैं
फिर से बोल रही हूँ, मैं आपके लिए एनर्जीज रीड कर रही हूँ। ये आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट कर सकता है, कुछ पर्सनल हो सकता है, कुछ एनर्जीज आपकी भी बीच में हो सकती है, बट मेरे से जो हो सकता है मैं आपके लिए मैसेजेस निकाल रही हूँ। सो आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। अगर इसके अलावा आपको कुछ और मैसेजेस पर्सनली लेनी हो, क्लैरिटी डिटेल में, अगर आपको अपना पर्सनल सेशन लेना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके पर्सनल सेशन ले सकते हैं, वो पेड होता है। उसके अलावा मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशंस भी होते हैं, आप उसको ज्वाइन करके कभी भी अपने कोई भी क्वेश्चन को लेकर एनर्जी अपडेट लेना चाहें, मोस्ट वेलकम। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी, कॉमेंट सेक्शन में आप लिख दें। और अगर आप किसी से डील कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि उस रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं, वहाँ पे शादी के चांसेस हैं या नहीं, अगर हाँ तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है फ्यूचर की और उसको लेकर गाइडेंस क्या है, तो मैं वो भी बता सकती हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें आपको जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो ने आपको हेल्प किया हो। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। गॉड ब्लेस यू। चैनल को सपोर्ट जरूर किया करो, लाइक बटन प्रेस कर दिया करो, चैनल को हाइप दिया करो, 2 शब्द थैंक यू ज़रूर लिखा करो, क्योंकि भगवान किसी न किसी रूप में आके आपको ये आंसर्स देते हैं, तो हमेशा शुक्राना करना चाहिए, हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज करनी चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग्स हैं। तो जितना प्यार भेजोगे, सपोर्ट करोगे, इक्वल गिव एंड टेक रखोगे, उतना मैं खुशी से काम कर पाती हूँ। तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर किया करें और ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, कितनी क्लैरिटी मिली आपको, कितनी रेजोनेट की। ऑब्वियसली जब वो आएगा तो आपको पता चलेगा। बट दैट इज़ ऑल। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू। ओके, हाई कार्ड नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो जिन्होंने ये कार्ड चुना है सेल्फ हीलिंग, सो देखते हैं। आई हैव एडजस्टेड अ लॉट एंड आई हैव एडजस्टेड अ लॉट, नो मोर नाउ, आई जस्ट वॉन्ट पीस। सो हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो कि आपने अपनी लाइफ में बहुत एडजस्ट कर लिया, अब आपको और एडजस्ट नहीं करना, अब आपको शांति चाहिए। हो सकता है अगर आप पास में कोई रिलेशनशिप्स में रहे हो, या आपने कोई कमिटमेंट में रहे हो, या आपने लाइफ में सबके साथ बहुत एडजस्ट किया, आप कोई रिलेशंस में रहे हो, या वट एवर आपकी कोई भी सिचुएशन हो, आपने बहुत एडजस्ट किया, या आप करंटली किसी से डील कर रहे हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। तो अब आपको लगता है बस बहुत हो गया, अब आपको किसी के साथ एडजस्टमेंट नहीं करनी है, अब आपको अपनी शांति चाहिए, आपको अकेला रहना है। या फिर आपकी नेचर ऐसी है कि आप किसी से एडजस्ट कर ही नहीं सकते हो और आपको लगता है कि आप किसी से एडजस्ट नहीं कर पाओगे, इट्स बेटर है कि आप सिंगल रहो, अपनी शांति में रहो, ऐसी आपकी एनर्जी हो। या फिर ये जिस इंसान से आपकी शादी होगी उसको, उसकी ऐसी एनर्जी हो सकती है कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता और उसको अपनी शांति चाहिए। ठीक है, आपकी आपके पार्टनर की एनर्जी हो। या फिर यहाँ पर कोई हो जो एडजस्ट नहीं करना चाहता हो, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, कि हो सकता है लेट्स सपोज अगर आप किसी से डील कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, अभी ये कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, अब मैं और एडजस्ट नहीं कर सकता। या फिर आपको किसी ने बोला हो, कुछ ऐसी एनर्जीज है। ओके, आप कोई सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है, खुद पे फोकस करना, खुद को खुश रखना, खुद की शांति चाहिए। यहाँ पर कोई इमोशनल हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, आपकी एनर्जी हो, आपके पार्टनर की हो। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिकेशन रीजंस भी लग रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई अपने दिल की बात बोलता ही नहीं है, या फिर कोई कम्युनिकेशन रीजंस हो, कोई इश्यूज हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, या फिर कोई किसी की इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ती हूँ, जैसे प्यार है तो बहुत है, गुस्सा है तो बहुत है, किसी की इमोशंस काफ़ी हावी होती हो, कोई रोता बहुत हो, आई डोंट नो। या फिर आपका पार्टनर कहीं ऐसी जगह में रहता हो जहाँ पर कोई वाटर बॉडी हो। मुझे एकदम से पता नहीं क्यों न्यूयॉर्क की वाइब आई, वाटर बॉडी न्यूयॉर्क, कोई हिली एरिया जहाँ पर वाटरफॉल है, कोई वाटर बॉडी है, पॉन्ड है, लेक है, ओशन, पहाड़ी एनर्जी भी आ रही है, कुछ पहाड़ों की वाइब्स आ रही है जहाँ पर बहुत ग्रीनरी है। ओके, या यहाँ पर काफ़ी पिंक और पर्पल कलर दिख रहा है, या आपके लिए या आपके पार्टनर का फेवरेट हो। यहाँ पर बहुत यंग लुक एनर्जी आ रही है, हो सकता है बहुत यंग लुक है इनकी, बहुत गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, ब्लॉन्ड हेयर हो, लंबे बाल, अगर लिटरली लड़की है तो बहुत लंबे बाल हो सकते हैं, या फिर कंप्लेक्शन फेयर होगा। इनका फेवरेट कलर पिंक, पर्पल हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। इनको गार्डन्स, नेचर लवर हो, नेचर बहुत पसंद हो।
मतलब ये सेल्फ केयर में रहते हो हिमालयाज़ की एनर्जी भी आ रही है। हो सकता है ये इंसान को, जैसे होता है ना, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है सैलून में रहना, फेशियल कराना, स्पा, स्टीम बाथ, हीलिंग, मेडिटेशन, ऐसी वाइब्स आ रही हैं। आप आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की हो कुछ ऐसी हीलर्स एनर्जी आ रही है समहाउ। हीलर, यहाँ पर कोई हीलर हो सकता है या आपके पार्टनर अपनी हीलिंग पे फोकस्ड है, आपकी एनर्जीज भी हो सकती है। ओके, ऑलराइट, या चलो देखते हैं। सो रिमेंबर ये जनरल रीडिंग है फॉर ऑल ऑफ यू, और प्लीज़ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आपके लिए सिर्फ एनर्जीज रीड कर रही हूँ, मैसेजेस पकड़ रही हूँ। आपको अपनी सिचुएशन के साथ साथ समझना है आपके साथ कैसे रेजोनेट कर रही है। अगर आप किसी से ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो आपके लिए कॉन्फर्मेशन होगा, और अगर नहीं कर रहे हो तो जब भी वो आपकी लाइफ में आएगा आपको ये साइंस मिलेंगे, तो आप कनेक्ट कर पाओगे, आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। और याद रखें, नॉट ऑल द मैसेजेस आर फॉर एवरीवन। ये कोई भी मैसेजेस, कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस किसी के लिए भी हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं। सबसे पहले ना आपके पार्टनर का ज़ोडिएक साइन निकालते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं कार्ड नंबर 3, सेल्फ हीलिंग। मेरे व्यूअर्स, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसका ज़ोडिएक साइन क्या होगा? मेरे व्यूअर्स, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उस इंसान का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है? थैंक यू। मुझे आ ही रहा था, इस इंसान का ज़ोडिएक साइन क्या होगा? ओह माय गॉड, मुझे यहाँ पर ब्लू कलर काफ़ी दिख रहा है, मुझे मालूम ही था। ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली वर्गो की एनर्जी आ रही है। ओके, यहाँ पर स्ट्रॉन्गली वर्गो की एनर्जी आ रही है। जेमिनाई की एनर्जी भी है, वर्गो की एनर्जी बहुत है, कैंसर की एनर्जी बहुत है, कैंसेरियन, वर्गो, एक्वेरियस, तो एक्वेरियस, स्पाइसेस, टॉरस, स्कॉर्पियो। ब्लू एनर्जी यहाँ पर बहुत है, और ब्लू कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्लू कलर बहुत है। या तो आपके पार्टनर का फेवरेट कलर ब्लू हो, या फिर ये इंसान हो जो बहुत उदास रहता हो। कम्युनिकेशन हो सकता है, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। ये इंसान आपको आउट ऑफ द ब्लू मिल सकता है, इसका ब्लू कलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसका फेवरेट हो। ब्लू कलर सब बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, आई डोंट नो। या ये इंसान की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। इट्स लाइक आई एम पॉसिबल, मैं इसको पॉसिबल कर सकता हूँ, ऐसी एनर्जी है। ओके, हो सकता है इसकी एनर्जी किसी ने डिस्टर्ब की हो, आपने या किसी ने, तो जिसकी वजह से इनके अंदर कुछ फियर्स हो, ये उस चीज़ को वर्क थ्रू कर रहा हो। बट इस इंसान ने अपनी लाइफ में सरेंडर कर दिया हुआ है, ये सरेंडर करना जानता है, ये हमेशा सच बोलता है, जो भी रियलिटी होगी साफ सामने बोल देगा, बहुत ओपनली अपनी फीलिंग्स को रिवील करता है। ओके, काफ़ी इमोशंस का बहाव दिख रहा है, ओवर इमोशनल हो सकते हैं, ये काफ़ी ड्रीमी एनर्जी में, फैंटेसी वर्ल्ड में रहते हो, इनके कुछ लाइफ में ड्रीम्स हो, प्यार वाले बहुत हैं, हर कोई भी बात दिल में हो प्यार से बोलते हैं, सारी बात खुलकर सामने रखने वाले हैं, या ऐसा एक्सपेक्ट भी करते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी एनर्जी थोड़ी रिजर्व्ड है, आप खुलकर बात करने वाले ना हो, तो इनको होगा कि आप सारी बात खुलकर करो, कुछ अंदर मत रखो। और ये भी जैसे मान लो अगर अंदर मन में कुछ रखें, ज़्यादा नहीं रख पाएंगे, सब बाहर निकाल देंगे, इनके पेट के अंदर कुछ टिकता नहीं है। अब ये एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है जैसे मैं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन इस इंसान को देना आता है, दिस पर्सन इज अ गिवर, ये बहुत देना जानते हैं दूसरों को। तभी आपने ये कार्ड चुना ना कि बहुत एडजस्ट कर लिया, बहुत दे लिया, कि कोई देने वाला नहीं आया। जैसे
होता है ना, कुछ लोग होते हैं बहुत गिवर होते हैं, बहुत जेनरस होते हैं, बहुत दे दिया सबको, लेकिन उनको अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं कि जो उनको बदले में देना जाने। तो उनको लगता है कि उन्होंने बहुत दे लिया, अभी उनको देने वाला तो मिला नहीं, हमेशा सभी इनसे लेते रहे हैं, किसी ने इनको दिया नहीं है, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ओके। और ये उम्मीदें कम, देना ज़्यादा जानते हैं। ऑलराइट, सेफ्टी मेजर्स हैं समहाउ, जैसे ये सेल्फ हीलिंग की एनर्जी है, ये सेफ्टी का बहुत ध्यान रखते हैं, दे प्ले सेफ। इनको होता है कि डर आ रहे हैं कि इनको प्ले सेफ, वो रिश्ते में जाना है जो इनको सेफ फील कराए, जो इनको सिक्योर फील कराए। ओके, इनके लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यार तो बहुत है, लविंग बहुत है, या फिर यहाँ पर कोई लव्ड वंस की सेफ्टी रीजन भी हो सकते हैं, कोई किसी को सिक्योर फील कराना है या कोई किसी को इनसिक्योर फील करा रहा हो, किसी की वजह से इनसिक्योरिटीज हो, ऐसी भी एनर्जी है। आई एम हियर, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, आई वॉज अबाउट टू से दिस, और मेरा यहाँ पर जो दिया जग रहा था ना वो एकदम से बुझ गया, स्मोकी एनर्जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको नज़र उतारनी चाहिए अपनी, या फिर इस इंसान को जैसे लिटरली प्रोटेक्शन की एनर्जी आ रही है, अपनी नज़र उतारनी, धुनी करनी, कुछ ऐसी एनर्जीज आई हैं। आपके रिश्ते को नज़र भी लग सकती है, या इस इंसान को जल्दी नज़र लग जाती हो। मुझे आई वॉज अबाउट टू से इट्स लाइक कट द क्रैब, यहाँ पर कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई बिच्छू की एनर्जी है, इट्स लाइक कट द क्रैब, या फिर लिटरली यहाँ पर किसी की कोई फिजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, जैसी एनर्जी आ रही है। ओके, मुझे वो रोबोट की एनर्जी आ रही है, कैमरा मैन भी कोई हो सकता है, आई डोंट नो। ऑक्टोपस की मुझे एकदम से विजिबिलिटी हुई। ठीक है, ये इंसान अपनी लाइफ में कुछ नया कर सकता है, मान लो नया काम हो, कोई नई जगह हो, कुछ भी नया, या इसको अपनी लाइफ में हमेशा कुछ नयापन चाहिए। इसके कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो सकते हैं जो इसको रिजॉल्व करने हो, कोई भी इश्यूज हो ये रिजॉल्व कर लेता है, ये किसी चीज़ के लिए रुकता नहीं है, आगे बढ़ता है। ओके, जो हुआ ठीक है, आगे चलो। ठीक है, ये अपनी एनर्जी शिफ्ट करना जानता है, काफ़ी एनर्जेटिक है, पैशनेट हो। हिली एरिया यहाँ पर काफ़ी आ रहा है, कोई हिल्स से हो सकता है, फ्लाई की एनर्जी यहाँ पर कोई फ्लाई कर सकता है। ये इंसान काफ़ी बैलेंस्ड भी हो सकता है कि इसको अपने इमोशंस अगर भाव बढ़ भी जाए, इसको इमोशंस बैलेंस करने आते हैं। ये जस्टिस में बिलीव करता है, इक्वल गिव एंड टेक में। यहाँ पर कोई लॉयर, एडवोकेट, कोई ऐसी लाइन में भी हो सकता है। डिसीजन मेकिंग में अच्छा है। पर्पल कलर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, काफ़ी भगवान को मानने वाला है, स्टेबल है, अपनी लाइफ में एक स्टैंड लेने वाला है। ओके, जस्टिस को, हर चीज़ में जस्टिस चाहिए और करनी है, इसलिए काफ़ी सक्सेसफुल भी हो सकता है। इसका कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, आपकी कोर्ट मैरिज भी हो सकती है। दिस पर्सन इज अ विनर। ओके, हो सकता है ये ट्रेडमिल पे बहुत चलता हो, मतलब इसको रनिंग का, जॉगिंग का, ट्रेडमिल का शौक हो, इसका बीपी हाई होता हो, या बहुत इसकी साउंड जो टोन है थोड़ी हाई हो, ये एकदम हो सकता है ये इंसान बहुत जल्दी हाइपर हो जाता हो, ट्रिगर हो जाता हो। नॉर्थ साइड रहते हो, ये कोई नॉर्थ ऑफ द कंट्री या सिटी। पाइसेस की एनर्जी है, एक्वेरियस की, ये काफ़ी इम्पेशेंट होते हो, ट्रिगर जल्दी हो जाते होंगे, इनको अपनी इमोशंस बैलेंस करने में थोड़ी दिक्कत आती होगी, बट ये कर लेते हैं। एक्वेरियम इनके पास हो सकता है, कोई वाटर बॉडी की बहुत एनर्जी आ रही है यहाँ पर। मुझे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी क्यों आ रही है कुछ लोगों के लिए, आप लोग, आपका पार्टनर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। यहाँ पर कोई जिद्दी हो सकता है, पहाड़ों की बहुत एनर्जी है, हार्ड वर्कर होगा, इसने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी, इसकी बहुत अच्छी हो सकती हैं, ये किसी को अंधेरे में नहीं रखता, साफ क्लियर कर देता है। यहाँ
इसको वो भी नहीं पसंद कि इसको कोई अंधेरे में रखे, इसको साफ बोलना है और साफ सुनना है, ऐसी एनर्जी है। ओके, ऑलराइट, अभी देखते हैं इस इंसान का काम क्या होगा। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स, कार्ड नंबर 3, इनकी जिनसे शादी होगी उसका ज़ोडिएक साइन क्या होगा। थैंक यू। बिजनेस, ये इंसान बिजनेस करते होंगे, इनके फादर हो या ये खुद करते हो, वेदर मेल या फीमेल कुछ भी हो। ओके, स्पिरिचुअलिटी में बोल ही रही थी, ये स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं, भगवान को मानने वाले हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स हो, टैरो रीडर हो, हीलर हो, पंडित हो, कुछ भी, या भगवान को बहुत मानते हो। कोई इनका काम ऐसा हो सकता है जैसे जेम स्टोन्स, कैंडल्स, ऐसा कोई आर्चीज गैलरी, कुछ ऐसा काम हो इनका। या कुछ लोगों के लिए इनका काम वो भी हो सकता है जैसे लोहे का सामान होता है ना, कोई मेटल्स का, ऐसी एनर्जी भी है। या ये अपना कोई काम चेंज कर सकते हैं, जगह चेंज कर सकते हैं, कुछ चेंज की एनर्जी है समहाउ। या कुछ तो इनकी लाइफ में कोई चेंज होगा। ये पार्टनरशिप में आ सकते हैं किसी के साथ, किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हो। ओके, या फिर किसी के साथ कोलैबोरेशन करते हो। ओके, चलो अभी और देखते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसका कोई नेचर कैसा होगा। हाँ, मैंने बोला ना, ये इंसान, यहाँ पर ब्लू कलर काफ़ी आ रहा है। ये इंसान की थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव है, हो सकता है ये बहुत भक्ति और मेडिटेशन करता हो, इसकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पूरा एनलाइटेंड है। दिस पर्सन इज अ अवेकन्ड पर्सन, ये इंसान ऐसा है जो पूरा अवेकन्ड है, पूरा, दिस पर्सन इज एन अवेकन्ड सोल, इसकी अवेकनिंग हो चुकी हुई है, बहुत ब्राइट लाइट में है, एनलाइटेंड है, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। 40 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्लाई की एनर्जी यहाँ पर सीरियसली बहुत आ रही है। ओके, प्योरिटी वाइब्स भी आ रही है, सच बोलने वाला, सच सुनने वाला। वाइट कलर, ब्लू कलर इसके लिए इसका फेवरेट हो। स्काई की एनर्जी बहुत आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आसमान में उड़ना चाहता है। दिस पर्सन वांट्स टू टच द स्काईज। मुझे आपके लिए वो चैनल सॉन्ग आया, नीले नीले अंबर में चांद जब आए। ओके, एंजल्स मेरे व्यूअर्स, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसके ट्रेड्स प्लीज। थैंक यू। अब हो सकता है ये इंसान, अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो आपके बीच में अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ये अनफिनिश्ड, कुछ आपके बीच में कुछ अधूरापन है, अभी अनफिनिश्ड चीज़ें हैं, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपली ये इंसान कुछ अधूरापन फील करता हो अपनी लाइफ में, ठीक है, या इसको कोई आधा अधूरा छोड़ के चला जाता हो, या ये आपको छोड़ सकता है, या आपने इसको छोड़ा हो, कुछ ऐसी एनर्जी। पियानो बजाता होगा, वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, पियानो इसका फेवरेट हो, पियानो म्यूजिक पसंद हो, वर्ल्ड की एनर्जी आ रही है, आपको ऑनलाइन मिल सकता है, आपके बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, डिफरेंट कंट्रीज हो, डिफरेंट सिटीज हो। 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ अक्टूबर। हाँ, या ये इंसान तो ऐसा है कि ज़्यादा देर बैठकर सोचेगा नहीं, थोड़ा सोचेगा, एनर्जी खराब होगी, उसी वक्त उड़ जाएगा, निकलो बाहर उससे, चलो आगे बढ़ो, काम करो, ठीक है। नंबर 32 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 44, नंबर 10। ओके, ग्रीन कलर भी यहाँ पर काफ़ी आ रहा है। ओके, एंजल्स मेरे व्यूअर्स, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई मैसेज, वो कैसा होगा, कोई भी मैसेज। थैंक यू। ओके, मैंने बोला इसको गुस्सा आता होगा, ये गुस्से वाला होगा, इसको गुस्सा आ जाता होगा। मुझे शक्ति की, शिव शक्ति की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। ये फिर बर्दाश्त नहीं करता, इसका गुस्सा बहुत खराब है, आपको इसका गुस्सा समझना होगा, आपने इसके साथ गलत डील नहीं करना, नहीं तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 16 इंपॉर्टेंट हो। ओके, या इसका रूलिंग प्लैनेट सन हो सकता है, ये इंसान का रूलिंग प्लैनेट सन है, ये 100% ये इंसान कोई लाइट वर्कर हीलर है, बहुत एनर्जेटिक है,
बहुत पैशनेट है, क्रिएटिव माइंडसेट है, बहुत क्रिएटिव होगा। ओके, ये खुद ही एक सूर्य जैसे, इसके अंदर वो सन की क्वालिटीज़ हैं, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, क्लैरिटी, हीलिंग। दिस पर्सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट फॉर अदर्स। ओके, अर्ली मॉर्निंग उठता हो, कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं। दिस पर्सन इज अ क्रिएटर, उनके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव जॉब, कुछ भी क्रिएटिव माइंडसेट, कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर, आई डोंट नो मुझे क्यों ऐसा मैसेज आया, कुछ क्रिएटिव करने वाला। मुझे एक और मैसेज आ रहा है, ये इंसान बहुत गुरु प्रिय है। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई मैसेज, वो कौन होगा? या मेन मेल, ये इंसान हो सकता है अपनी लाइफ में एक मेन पर्सन हो जिसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, अपनी फैमिली का मेन पर्सन हो। अब लिटरली किसी के लिए मेल हो सकता है अगर आप फीमेल्स हो, नहीं तो जैसा मैच करे। दिस इज़ नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बट टेक इट एज इट रेजोनेट। बट ये इंसान मेन मेल, अपनी फैमिली में मेन पर्सन है, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है अपनी फैमिली को लेकर। ओके, मेन पर्सन हो जिस पे सारे डिपेंड करते हो, ठीक है। या फिर लिटरली ये आपका मेन मेल होगा। ऑब्वियसली आपकी शादी किससे होगी यही पूछ रहे हैं। नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मंथ ऑफ जनवरी। नंबर 1 रूलिंग प्लैनेट सन है, ये तो श्योर है, ठीक है। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स, इनकी शादी जिस इंसान से होगी उसको लेकर कोई मैसेज, वो कौन होगा, कैसा होगा? काफ़ी परेशान दिख रहा है किसी वजह से, ये काफ़ी परेशान हो अपनी लाइफ में किसी वजह से, या इसकी सिचुएशन में कोई हो। ये आई डोंट नो, मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है, दिस पर्सन कैन बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग जिसके लिए परेशान हो, या फिर आप हो सकते हो। एंजल्स वन मोर मैसेज मेरे व्यूअर्स, की शादी जिस इंसान से होगी वो कौन होगा? ये आपको कोई रास्ते में मिल सकता है, आई डोंट नो। जैसे यहाँ पर गार्डन की एनर्जी बहुत आ रही है, ग्रीनरी की, फार्म्स, गार्डन्स, हिल एरियाज, कोई पाथवे, कोई रास्ते की एनर्जी आ रही है, चलते फिरते जैसे कोई मिलता है ना, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। ये फ्रीडम लवर है, इसको फ्रीडम चाहिए, इसको हवा में उड़ने का है, आकाश की बहुत एनर्जी आ रही है। एयर साइन काफ़ी सेंस हो रहा है, एक्वेरियस, लिब्रा, जमुना, आई डोंट नो, इसको कहीं जाना है, ऐसी एनर्जी भी है। घूमने फिरने वाला हो, एक जगह टिकने वाला ना हो। या मेकअप आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, इसके माइंड में कोई हो सकता है जिसको लेकर ये कंसर्न हो, इनका पेंट्स का काम हो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हो लोगों से, या इससे किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत हो। मुझे लग रहा है ये इंसान ना, ये ज़्यादा किसी चीज़ में टिकता नहीं है, इसको कुछ चेंज चाहिए होता है, ऐसी एनर्जी है। अब गाड़ी चेंज करनी हो, घर चेंज करना हो, लोकेशन चेंज करनी हो, या फिर यहाँ पर किसी को रीलोकेट करना हो। ओके, या पैसे वाला भी हो सकता है, या पैसे वाला भी हो सकता है, पैसा यहाँ पर काफ़ी रीज़न हो सकता है। नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, नंबर 7 मंथ ऑफ जुलाई, नंबर 7 जुलाई, 10 जुलाई, मंथ ऑफ अक्टूबर, नंबर 11, नंबर 2 मंथ ऑफ फेब्रवरी, नवंबर, सितंबर, नंबर 9, नंबर 28 किसी की एज हो सकती है, नंबर 16, 7 नंबर प्रोमिनेंट है, 10 नंबर प्रोमिनेंट है, 10 जुलाई, 7 जुलाई, 7 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, नंबर 14, 35, 32, नंबर 1। ओके, या मैसेजेस है। लकी नंबर 7, एंजल नंबर 777 काफ़ी मुझे दिख रहा है, गुड लक, लकी पर्सन है ये इंसान, बहुत लकी होगा, पैसे वाला है, इनका कोई
फाइनेंशियल काम हो, फाइनेंसेस को लेकर कोई काम हो सकता है, जैसे इंश्योरेंस, बैंक में, ज्वेलरी, मेटल्स, कोई अथॉरिटी फिगर हो सकता है, पॉलिटिक्स में हो सकता है, आई डोंट नो, जैसी एनर्जी आई। फायर साइन भी कुछ लोगों के लिए आ रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये काफ़ी ऐसा इंसान है जैसे कोई बॉसी या कोई पोजीशन पे हो समहाउ। ऑलराइट, चलो आई थिंक मैंने सारे कार्ड्स ले लिए हैं, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया? आई थिंक मैंने ले लिए। काम भी देख लिया था आई गेस, यस, ओके। चलो अब आप अपने शादी को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी। अपने माइंड में अपना क्वेश्चन क्लियर रखें, आपको अपनी मैरिज को लेकर क्या पूछना है, और मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी, वो आपके लिए एक साइन होगा, चाहे आप किसी से डील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, शादी को लेकर अपने माइंड में कोई भी सवाल रख रहे हो उसको आप प्लीज़ उनको जवाब दें। थैंक यू। ओके, वो बोल रहे हैं आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। अभी कुछ हो जो अभी पॉसिबल ना हो, लेकिन कुछ नियर फ्यूचर में हो सकता है। अंदर से आपको ऑलरेडी मालूम है क्या नहीं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अपनी इनर वॉइस पे ट्रस्ट करो, अपने दिल की आवाज़ सुनो, अपने दिमाग से मत चलो। अगर आप किसी डार्क एनर्जी में हो, किसी अंधेरे में हो, तो उससे बाहर निकलो, ठीक है। अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखो, और किसी अंधेरे से बाहर किसी को निकालो या खुद को अंधेरे से बाहर निकालो। किसी को क्लैरिटी देनी, सच का सामना करना, कराना, ऐसी एनर्जी है। किसी से कुछ पूछना, थोड़ी भक्ति करना, मान लो कोई पंडित को पूछ लो या कुछ ऐसा, कुछ पूछने की एनर्जी आ रही है, किसी की काउंसलिंग, हीलिंग, एनीथिंग। ओके, या मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों आवाज़ आई, जैसे कुछ क्लाइंट्स बोल रहे हैं मैम यस नो में बताओ, पता नहीं मुझे ऐसे क्यों सुना। वो कह रहे हैं पॉजिटिव रहो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये आपकी एनर्जी है, आपकी रीडिंग है, ठीक है। सो अगर ये वीडियो पसंद आई मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को लाइक ज़रूर किया करो। कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट थैंक यू गॉड लिख दिया करो, क्योंकि हम आपके लिए इतनी देर बाद के एफर्ट करते हैं, तो जितना आप हमें प्यार भेजोगे, सपोर्ट करोगे, हम खुशी से काम कर पाते हैं। सो हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाती है, इक्वल गिव एंड टेक होता है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट रीडिंग्स हैं। तो हेल्दी एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप ज़रूर चैनल को सपोर्ट किया करो। लाइक बटन दबा दो, चैनल को हाइप दे दो, नीचे हाइप लिखा होता है, और कमेंट सेक्शन में 2 शब्द थैंक यू लिखें। बाकी आपके साथ कितनी रेजोनेट की, आपको कैसी लगी, ज़रूर शेयर करें। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं आपके लिए बना दूंगी। अगर आप किसी से डील कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि क्या आपका उसके साथ फ्यूचर है या नहीं, अगर है तो क्या फ्यूचर है, उसको लेकर गाइडेंस क्या है, अगर इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं आपके लिए बना दूंगी। और अगर कोई और टॉपिक पे चाहिए तो बता दें, ठीक है, मैं बना दूंगी। और उसके अलावा मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव सेशन ज्वाइन इन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको आपके कोई भी क्वेश्चन को लेकर एनर्जी अपडेट आपको दे दूंगी, आप कभी भी लेने के लिए ज्वाइन इन कर सकते हैं। डिटेल पर्सनल सेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी मैं रील्स डालती रहती हूँ, देखना चाहें, यू मोस्ट वेलकम। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। ऑल द बेस्ट एंड गुड लक, गॉड ब्लेस यू, आई विल सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।